एसबीआई में आपका अकाउंट है और केवाईसी आपका प्रॉब्लम है। अब केवाईसी नो योर कस्टमर, ये बहुत ही इजी वेरिफिकेशन हो सकता था अपने आधार कार्ड को ई वेरीफाई करा के ओटीपी बेस्ड में, बट नहीं, एसबीआई है। इसे मजा आता है कस्टमर का लेने में। सॉरी, ये वर्ड आपको ज्यादा गंदा लगेगा, बट जिसकी पे गुजरती है उस शब्द को मीनिंग समझता है। देखिए यहाँ पे एसबीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताया गया है, जब आपको केवाईसी, इनफैक्ट सारे ही प्रॉब्लम है, केवाईसी नहीं सब कुछ प्रॉब्लम है इसमें, पर जब केवाईसी की बात आती है तो यहाँ पर आपको थोड़े से रूल्स को थोड़ा इजी करना चाहिए था। आप बहुत हार्ड है, मैं एग्जैक्ट रूल्स आपको बता देता हूँ। अगर आपका केवाईसी प्रॉब्लम में आता है, केवाईसी पेंडिंग है, तो ये लोग आपको 2 महीने पहले बता देते हैं कि आपका केवाईसी पेंडिंग है, प्लीज़ अपने होम ब्रांच में आ जाइएगा। इनफैक्ट मल्टीपल कॉल्स भी आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अब उसके बाद आता है सेकेंड प्रॉब्लम। अब हम उस सिटी में नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ कंट्री हैं, तब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, ये चाहते हैं कि हम फ्लाइट पकड़े या हम बस पकड़े या ट्रेन पकड़े, हम ट्रैवल करें, हम ट्रैवल करके होम ब्रांच में आए, इनके टाइमिंग पे जाए, इनके टाइमिंग पे जाके हम एक फॉर्म भरते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेते हैं, उस फॉर्म को अच्छे से भरते हैं जिसमें इनका नाम चाहिए, अकाउंट नंबर हमें देना होता है और सारा केवाईसी डिटेल हम एंटर करते हैं। एक आधार कार्ड और पैन कार्ड का प्रिंट आउट लगाते हैं और पिन मार के इनको ये देते हैं। याद रखिएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है और खुद का पेन भी लेके जाना है, और हो सके तो फेविस्टिक भी लेके चले जाइएगा। अब ये सब नहीं लेके जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ये जब आप दोगे तब ये लोग आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, बायोमेट्रिक होगा अगर आपका अकाउंट ज़्यादा पुराना है तो। अब ये प्रॉब्लम क्यों है इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि केवाईसी पेंडिंग है तो कॉमन सेंस की बात है, आपका अकाउंट काफ़ी टाइम पुराना हो गया, इसलिए लोग केवाईसी करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट केवाईसी आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी करा सकते थे, ई आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। अगर आप अब्रॉड रहे तो वीज़ा वेरिफिकेशन से भी हो सकता है, बट नहीं, ये चाहते होम ब्रांच में आके उन लोगों को फॉर्म लेके भरे। अब इस वीडियो को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो मैं बताने वाला हूँ ये 50-50 चांसेस है, पर ट्राई करना बनता है, क्योंकि आप इतना दूर ट्रैवल नहीं करना चाहते और ब्रांच मैनेजर अगर आपकी तकलीफ को थोड़ा भी समझ गया, आपका काम बन जाएगा। अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी या एक्सिस या आईसीआईसी में होगा, आपको पता होगा आपको एक आरएम अलॉट होता है, बट एसबीआई में इस केस में नहीं होता है। अगर आपके पास अलॉटेड है सो वेल एंड गुड, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको, नहीं तो आपको क्या करना, इस नंबर पे कॉल करना। याद रखिएगा, इसी नंबर पे कॉल करना। अगर इस नंबर पे आपने कॉल नहीं किया और आपने गूगल पे सर्च किया तो इनफैक्ट आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि गूगल पे पैसे देके काफ़ी फ्रॉड वाले ऊपर अपना नंबर लगाते हैं, जिसको फ़ोन करके आप अपने अकाउंट से पैसा खो देंगे। अकाउंट से तो पैसा निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एसबीआई का एक रूल है कि अगर आपका अकाउंट केवाईसी पेंडिंग होता है, डोरमेंट हो जाता है, तो आप खुद की पैसा नहीं निकाल सकते हो, ना इंटरनेट बैंकिंग से ना यूपीआई से। सो ये एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको करना क्या है, इस नंबर से कॉल करना है। उसके बाद स्टेप 2, आपको अपने ब्रांच मैनेजर का ईमेल आईडी लेना है। ठीक है, या तो कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं मिलता है, ईमेल आईडी पक्का मिल जाएगा आपको। अब ईमेल आईडी लेने के बाद क्या लिखना है, ये लिखना है जो आपकी स्क्रीन पे एग्जैक्टली आ रहा है। आप बॉडी ऑफ लेटर देख लीजिए, यही लिखना है, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको। इसमें मैं उनसे कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा हूँ और केवाईसी के बारे में डिटेल मांग रहा हूँ कि मैं ऐसे क्या डॉक्यूमेंट भेजूँ कि मेरा काम हो जाए। अब कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चेंज कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री का डाला हुआ है, क्योंकि वीडियो में स्पेसिफिकली आउट ऑफ कंट्री वाले लोग के लिए बना रहा है। क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था एंड उसमें कमेंट सेक्शन में भरपूर बताया गया कि हमें ये इशू आ रहा है, हम बाहर है देश के, तो हम क्या करें। तो उस केस में आपको ये प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो करना है। आपको करना क्या है, आपने इनसे, आपको अगर आप बाहर हो तो वीज़ा आप अपना दे सकते हो, या आपके आसपास होम ब्रांच में कोई रिलेटिव रहता है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को वेरीफाई कराने के लिए। अगर सामने वाला ब्रांच मैनेजर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो वेरी एंड गुड। अगर आपका बायोमेट्रिक पुराना हो गया तब तो आपको कुछ भी कर लो, आपको होम ब्रांच आना ही पड़ेगा। सो ये एक नॉर्मल सा, ये जो करना ही पड़ेगा आपको। एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए ब्रांच मैनेजर को, वो आपको 100% कुछ ना कुछ मदद करेगा। अगर नहीं कर पाया सो आपका अकाउंट यहाँ वेस्ट हो चुका है, आपके पैसे निकालने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। आप कितने भी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स देख लीजिए, आप कुछ भी किसी को भी कांटेक्ट कर लीजिए, आपको यही एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आ चुका है, आप इस चीज़ को लाइट मत लेना। किसी भी बैंक से आता है केवाईसी पेंडिंग का और आप मुश्किल में आप नहीं जा सकते उसके होम ब्रांच में, तो आपको एक चीज़ अक्ल में याद रख लेना है कि जैसी मैसेज आया अपना सारा पैसा निकाल लीजिए और एक ऐसे बैंक में डालना जिसमें केवाईसी का कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है और आपके घर के आसपास उसका होम ब्रांच है, ये दुकान या आपका कोई भी जिस एरिया में आप काम करते हो उसके आसपास आपका उसका होम ब्रांच होना चाहिए। बाकी ये बहुत इजी है समझना इस चीज़ को। बाकी और कोई भी डाउट आता है बेझिझक आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।